बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, अस्सलाम वालेकुम पेशावरी, अस्सलाम वालेकुम हिंदुवान। दिस इज योर बॉय ते तुहाड़ा हमसाया, तुहाड़ा पुत्र, ठीक है, तुहाड़ा दोस्त। दिस इज योर बॉय बाय द वे शाह जी एंड वी आर लाइव एट मशरिक टीवी। जनाब तुहानू सारे नू खुशामदीद कहना मैं दिल पिशोरी दे नैक्सट एपीसोड है बड़ा ना जुम्मेदार दिन। क्या बात है जी जनाब। मैं उम्मीद करना तुहाड़ा ये पूरा हफ्ता बड़े अच्छे तरीके नाल बड़ी अच्छी थोड़ी जी मेहनत भी की उसी मंडिया भी मैं उम्मीद कर जनाब तुहाड़ा पूरा हफ्ता बड़े अच्छे अंदाज नाल ते अल्लाह पाक दी खास रहमत नाल गुजरा उसी। मैं एक गल थोड़ी जी पहले कर सा उदी वजह वे मैं दिल दी गल जरूर करनी होंदी है। उदी वजह वे कि मैं थोड़े मोहब्बत बहुत करना है, तुसी भी मेरा इंतजार करते हो, आई नो दैट, ठीक है जी। जब दिल पिशोरी दा जेड़ी सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये वे कि असी इस सोशल इशू भी डिस्कस करने हम, असी सकाफत भी डिस्कस करने हम, असी थोड़ी जी ना हंसा मजाक भी आपस च करने हम। तो मतलब इधर जो दिल पिशोरी का जो पूरा फॉर्मैट है, मेरी कोशिश होती है, बल्कि मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है कि बेहतर सी बेहतर कॉन्टेंट ते बेहतर सी बेहतर वैरायटी लैके आइए ताकि असी जेड़े भी सुनने वाले जेड़े भी प्यार करने वाले जनाब उन्होंने कभी लेट डाउन ना करिए, ना करी टी वी लाओगे क्या खलोता है बाबा खैर है, ठीक है जनाब। चलो जी आगे चलने आते आज द शो द टॉपिक मैं इंडोर्स करना जनाब। आज द मेरा शो द टॉपिक के वे अच्छा परसों या तरसों आई गैस यूनिसेफ की रिपोर्ट में बात पड़ी कि जनाब सोचो तकरीबन 100,000 कुड़ियाँ चो तकरीबन 350 से 400 कुड़ियाँ पाकिस्तान जी बच्चियां जनाब वो गैर शादीशुदा या उन्होंने विआह नहीं होता या वो गैर शादीशुदा रह जांदियां। तो एक बड़ा बड़ा अलमिया है यार, मैं क्या बहुत बड़ा फिगर है। अगर 1000 400 या 500 जी साड़ी बच्चियां कुड़ियां जो घर बैठी हैं अगर उन्होंने विआह पे नहीं होता पिया तो वो कुछ वजूहत हैं। अज का शो बेसिकली जो सारा टॉपिक है वो जनाब डिलेज इन गर्ल्स मैरिजेस, जी भी साड़ी बच्चियां जी घर बैठी हैं इन्हों के विआह केड़े हर्डल्स हैं या इन्हों के जोड़े अजकल विआह पे नहीं होंगे या रिश्ते पे नहीं होंगे जनाब, इस केड़ी वजूहत बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या केड़ी वजूहत ने इन्हों का रास्ता रोकाया। तो एक गौर गल भी यार लग सी यार ए शाह जी गल ते विआह का टॉपिक लै आते या विआह से रिलेट करता गल नूं। जनाब देखो जी अगर किसी के भी कल्चर नूं किसी भी मुआशरे नूं तुहानू अगर पढ़ना होवे जनाब उस मुआशरे की खुशी या उस मुआशरे की गमी तुसी देख लो, उस मुआशरे के गमी या खुशी नूं तुसी रेफरेंस पॉइंट बढ़ाओ जनाब तुहानू पूरे मुआशरे का जेड़े भी जुड़े एस्पैक्ट्स हो सन जेड़े भी जुड़े मामलात हो सन और तो नज़र आ सन। तो अज का मेरा टॉपिक यही है कि साड़ी जी बच्चियां घर चन इन्हों के रिश्ते देखो जनाब बुढ़ी पे होंगे। मैं देखना पिया हज़ारों मिसालां तुहाडे भी सामने साढ़े भी सामने साढ़े खानदान भी तुहाडे भी अपने खानदान इलाके दोस्तों हमारे देखा उसी कितनी बच्चियां मतलब उम्र के इस हिस्से पहुँच गई हैं जिधर उन्होंने विआह का होने वो एज नहीं रही। यदि के खास वजूहत हैं मैं एक्सपैक्ट कर सा तुहाडे सारिਆਂ कोलों कि जनाब तुसी अज मनु बताओ कि जनाब एक वजूहत केवन या इहदे पीछे केड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जड़ा इन्वॉल्वड है। मेरे थोड़ा साड़ा नंबर बेसिकली थोड़ी स्क्रीन ते वे, साड़ा व्हाट्सएप नंबर भी थोड़ी स्क्रीन ते वे, सानू कॉल करो ते अपना फीडबैक मनु जरूर बताओ कि जनाब इहदे पीछे वजूहत केवन कि असी इन वजूहत ते गल करिए शायद किसी न किसी का फायदा जरूर हो सी। मेरे को कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब किधरों पे गल करो जनाब? चाचा मोहम्मद शफीक खान हुसैनाबाद। जी शफीक साहब के संग ठीक ठाक हो, खैरियत है जी? हाँ जी शुक्र है पुत्र तू किस तरह है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहते हो आज दे शो दे वाले जी? यार जी टॉपिक दा बड़ा मजेदार है। बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया। मैं ये कैसा कि ये जड़ियां बैठियां बच्चियां रह जांदियां इन्हां दे मां प्यो दा बड़ा कसूर होंदा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे घराने देखे जड़े कहने जी साड़ी धी तो बड़ी पढ़ गई है पढ़ गई है चाहिए। दूसरी गल है कि मेरे धी जिथे जावे उथे कोई ना कोई जायदाद होई जेवर होई ये जरा सारा बड़ा कंसीडर है इस माशरे, ठीक है। ते मतलब अगर बच्ची शफीक साहब अगर बच्ची पढ़ जावे ते ओदा विआह करना मुश्किल हो जाता है, तुम्हारी ये राय है जी? जी जी मैं ही कहना वा अच्छा क्योंकि वो रिश्ते मेरे हाथ में इतने रिश्ते हैं कि जितना तू सिखाओ, ठीक है, लिखिया लड़कियां एमएससी एमए वो घर बैठी हैं वो कहने जी साडा स्टेटस के मुताबिक नडा मिले, स्टेटस पे नहीं मिले। अरे वाह अरे वाह, इस्लाम तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल ठीक है
बिल्कुल ठीक है, तवक्कल खत्म हो गया लोगों ने दिल च, भरोसा खत्म हो गया अल्लाह दी जात ते जी। बेशक मैं तो लोगों की मदद भी करना वा, कोई गरीब बच्ची होवे उन्हें सहारा भी देना वा। अल्लाह तुहानू जनाब ये जज्बा बड़ा मजेदार है। मैं यही गल करना पिया कि अल्लाह दी जात ते तवक्कल होसी ते इंशाअल्लाह के लैन भी चलसी जी। आमीन आमीन। बड़ी मेहरबानी जी शफीक साहब, तुहाने कॉल की थी जी, ते मैनू बिल्कुल अपने फीडबैक अपने आगाह करो कि तुहाड़ी विचकार के राय वे, बिकॉज एक गल सारी मेरी नहीं गी, किसी एक बंदे दी नहीं गी, एक गल पूरे मुआशरे दी है, एक गल पूरी सोसाइटी दी है। मेरे बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी गल की थी कि जनाब जो बच्चियां पढ़ लेंदियां ते उन्हां दा स्टेटस इशू आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल गल कर लेने, चलो अगर गल खोल लें तो हुण गल कर लेने थोड़ा जा कि जनाब अगर एक बच्ची ने MS कर छोड़ा है या MPhil कर छोड़ा है, हुण उदा मतलब उदे माँ प्यो दी एक्सपेक्टेशंस हाई मन कि अगर मेरी बच्ची ने MPhil कीता है या MS कीता है तो हुण मनु PhD डॉक्टर ही चाहिए, ठीक है। हुण खानदान जे साढ़े RBA डड़ी पे फिर देना बाबा सारे था, ठीक हो गया। मेरे को एक कॉल ऑन बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब किधरों पे गल कर जनाब? मंसूर पे बोलना जी, पिशोर से जी। मंसूर भाई किसन को तुसी ठीक ठाक हो, खैरियत है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम भाई सारे मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आज दा शो पे देख दियो ते तुहाड़ी के राय वे इस पूरे टॉपिक दे हवाले नाल जी? मेरी ते राय है कि जिन्हें लोगों दी बच्चियां जवान हो जानियां ना, ठीक है, लोग घरां दे विचकार बैठे होने ने, इन रिश्ते दे विचकार कि कोई अच्छा रिश्ता दे होने ना, आप गरीब पर रिश्ते दी तवक्को रख देना। अच्छा नहीं सोच दे कि यार असी के शायवा, अच्छा अपने वाल नहीं देख दे, मैं आप ही कराए दे कार। अरे क्या कहने हैं, क्या बात है जी, ठीक है। आपने अलग को देखे ना इंसान तो वो ये सोचे कि यार मेरा प्यो के पे कर दे, मेरा प्यो गरीब है, मैं भी कोई गरीब कराने दे के पे आपकी धी नहीं भावा। बिल्कुल ठीक है, वो ये शायद नहीं कर दे। बिल्कुल ठीक है। तवक्को रख देनी, इसी वजह से वो बैठी 30-35 साल की हो जाएगी, उसके बाद वो ओवर एज हो जाएगी, उसके बाद एज लिमिट खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो इन माँ प्यो ने चाहिए कि वो इन चीज़ों की तवक्को ना करे। ये रिश्ते नसीबां दे ते आसमाना दे, आसमाना दे रिश्ते। अगर एक और गल मंसूर भाई, अगर तुहाने मतलब अपनी उम्मीदां बड़ी उत्ते लेके गए हो तो बस अपने आप भी उत्ते लेके जाओ, बात क्या कहते हो जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं क्या कोई किसी अच्छे रिश्ते की तलाश जाता जी, तो के पहले फर्ज से भी मुझे कैसे के जी 50 तोला 10 तोला 30 तोला, बिल्कुल ठीक है, लेन देन तो मैं क्या इतना जो उन्ना दे सका था, मैं किस से इतनी तवक्को रखा? मैं तो अपने पैर में देख सा, चादर वाल देख सा, अब चादर वाल देख सा मुताबिक चादर होवे ना, और मतलब मेरा कार कराए दे होवे तो मैं टाउन चला जावा के बाबा रिश्ते थे करना है। मैं बंगले की तलाश फिरा थे, मैं बंगला ते मेरा ना होया ना तो सीधा होया। ए तो बिल्कुल जनाब, बड़ी मेहरबानी मंसूर भाई, वैलिड पॉइंट। मेरे को एक और कॉलर बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहिबा किधरों पे गल कर दियो जी? मैं पेशावर से इफत गल करनी है बेटे जी। किसन हो तुसी ठीक ठाक हो जी? चुनाव है ते ये टॉपिक बड़ा बेहतरीन टॉपिक चुना, लेकिन मैं तुहानू अपने तजर्बे दी, जाती तजर्बे दी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताओ जी। जड़े ता मेरे एक भरा ने किए, शफीक ने के माँ प्यो जड़े नो इस दे जिम्मेदार हूं ते मैं उसकी तायद करनी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पढ़िया लिखिया लड़कियां खूब से खूबतर दी तलाश, बल्कि माँ बाप जड़े वो सब से पहले तुसी अगर रिश्ता लेके जाओ ना तो ऑपरेशन कार अपना ने कार ए भी पूछ देन कितने मरले दा वे, कितने मरले दा है जी। जाने ना ही पहला सवाल है करतन के कार अपना ने बंदा इना कोलो पूछे कि तुसी रिश्ता लेने आए हो कि प्रॉपर्टी डीलर हो तुसी, ये बंदा पूछ लेवे इना कोलो। अपने अपना कार ना उसी ने खुद कराए ते पे रहंदे होसन, चौपड़ी च पे रहंदे होसन, ठीक है। कार अपना ने बंदे दा लेके अंगूठे पैर दे अंगूठे से सिर तो को लाग जाए। बिल्कुल सही है, यकीन करो। बिल्कुल जाती तजर्बे दी पानो पे गल करनी है, ठीक है। अलग के देसो अल्लाह फलाना देसो। अच्छा फिर वो इतने मीन मेस काट देना, लड़का कमजोर है, पतला है, सूखा है। यार सूखा पतला लड़का तो है ना, लड़का तुआने केड़ा बॉडी बिल्डिंग करवानी है कोलो यार, ठीक है। बिल्कुल जरा सोचो जरा। लेकिन जनाब बड़ी मेहरबानी तुआने कॉल की है। मेरे को एक और कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला पिशोरी साहब किस संग ठीक ठाक हो जी? बिल्कुल जी जबरदस्त जी। सॉरी तबीयत किस संग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लाले के कहना चाहते हो आज दे टॉपिक दे हवाले नाल तुहाडी के राय है जी? गल ये जी कि दोनों नु मैं विचकार आसा वडे नु ते गरीबों नु ते मलदाना दोनों नु कैसा जी। गरीब जड़ा है बेचारा ता गरीबी दे चल बच ना रह जावे ना, ठीक है जी। उदे का 100 लोगों से को लेनो ने थियां दे शिकार, सही है। मलदार अपनी खानी तो अपनी तालीम दी वजह ना रह जाना, उदी वो जो आदे के गलत फैसले, अच्छा सोच, ठीक है जी, गलत डिमांड, ठीक है जी।
हाँ गलत डिमांड ठीक है जी देखो जी धी बहन का अपना एक नसीब है सही है रब ने बिल्कुल ठीक है देखो जी तो साडा ईमान है कि औरत दे नसीब दे का दौलत है मर्द दे नसीब दे का औलाद है ठीक हो गया ठीक है जी ठीक है भाई तेरी धीवे भाई तेरे को इतनी हैसियत है ते तू इनु दे हां वाह बेशक तू दे कारो दा आवाज का तेरे को हैसियत है तू उनु सपोर्ट कर बिल्कुल सही है बिल्कुल सी तेरी धी भी कामयाबी होसी तेरी धी अच्छा कमाने करे सारे माशरे का सबसे बड़ा नासूर है सही है दुनिया शुरू का देंदे नहीं है अच्छा कहते के 36 साल या 40 साल हो जाए ना बात वीजा के पीछे फिर देन बात फिर देन को वजीफा दियो जी कि मेरी धी का कार पाल वजीफे देना ना तो देंदे नहीं है वो कहने कोई भी आवे दे दिए बिल्कुल ठीक है कोई भी आवे दिए सही हो गया आपको खानी नहीं जाती वहां डिमांड होंदी के कार लिखा से 50 तोले सोना 20 तोले सोना लिखा से ठीक है जो डिमांड होंदी क्या कहने हैं जी ते जिस ने के 40 साल के अभाव हो जावे कहने भाव खुदा ला वास्ते ने कोई आवे हुन वजीफा कर लो बिल्कुल सही गल है लाले क्या खूबसूरत वाली गल की है जी बड़ी मेहरबानी लाले तो कॉल की थी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया ना बच्चियां पढ़ गई हैं ठीक है जी मैं मन ना पढ़ाई वेरी इंपॉर्टेंट है बड़ा अहम जुज है पढ़ाई जिंदगी का ऐसे लेकिन जैसे कि बच्चियां पढ़ रही हैं तो जनाब उन्हें दी एक्सपेक्टेशंस आई वन वाली मैं दसा कि यार उन्होंने PhD चाहिए या कोई भी चाहिए हूँ जिन्होंने BA खानदान BA या FA किए होंगे वो तो खैर गए ना विस्कारो ठीक हो गया हूँ मावा भी डर दियां कि यार गल सुनो इन्हें दी धरती ने PhD या फॉर एग्जाम्पल MS किया है या PhD किया है मेरा पुत्र तो इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं गा मैं अपना रिश्ता भेजा भी किसी देखा ठीक है एक अजीब जिहा डर मावा दे दिल भी आ गया जनाब मेरे को बाय द वे कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम काशान साहब किसन को ठीक ठाक हो जी क्या जनाब अस्सलाम वालेकुम मेरे भरा ते मेरा सलाम को मेरे बिशोरी पे रहो जी वालेकुम सलाम जी वालेकुम सलाम काशान साहब आज दे टॉपिक दे हवाले नाल ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ जनाब टॉपिक से पहले जी मैं कहता जी कि वस्कट पूरी मजार पाई ने जी बड़ी टाइट पाई ने माशाल्लाह मुबारक करने जी बड़ी मेहरबानी मैं कहना है कि थोड़ी टॉपिक बहुत अच्छा है कि लड़की की शादी क्यों डिलेड हो जाती है ठीक है उसी जी दो वजह तो निकते हैं जी कि बाज़ का तो मजबूरी आ जाती है किसी बिना दे वजह नाल लड़की है तो ओवरेज हो जाती है तो सबसे मेन जी वजह है जी कि जो रस्ते जाते हैं लड़की के नड़े लागे अंदर रस्ते तो कन्ने की जी कुड़ी पाड़ी पई है ठीक है पढ़ती पई जी वा तो जी MA कर दिए वा तो MCS कर दिए आगे जाना है उन्हें बड़ा बाहर भी जाना है वाते भी केस है ना जी वा तो जॉब ढूंढी थी जॉब उन्हें अच्छी मिल जाती है वा तो ने स्टैंड उच्च हो जाता है ठीक है कहने कि नहीं साडे मुताबिक रिश्ता सीधे रिश्ता कर से वरना नहीं करने ਅਸੀਂ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल उसके मुताबिक ओदे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टाइम गुजरदा है लड़की ओवरेज हो जाती है 35 साल 40 साल ओदा एक टाइम होता है जेड़ा पे जानदा होता है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है वाते वो जानने जी रिश्ते उन्हें रिश्ते मिलते नहीं अच्छे बात पर मजबूर उन्होंने वो जड़ी रिश्ते मिलते शादीशुदा रिश्ते मिल जाते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पैंदा उससे उन्होंने बिल्कुल जी जी तो उसकी बीवी मरी होंदी है किसी दो बच्चे होंगे या कोई तलाक याफ्ता होता है बिल्कुल सही है मतलब कॉम्प्रोमाइज आ जाता है किथे ना किथे जाके बात बस कुछ जवाब मैं कहना कि अगर अच्छा रिश्ता आंदा है अच्छी उम्र जी बच्चे नु ब्याह देना चाहिए अपने अच्छी उम्र चे जनाब अपनी जिम्मेदारियां सी फायदा मैं ये नहीं कहना कि यार बिल्कुल तुसी राह जांदे नहीं जनाब लेकिन देखो जी मैं मेरे एक बड़े अच्छे अंकल गल पे कर रहे हैं जनाब 19-20 भी चलता है 18-20 भी चलता है 18-20 भी फर्क होवे ना तो बंदा खैर है यार तवक्कल है अल्लाह तनु अल्लाह अपने नसीबल देसी लेकिन एक एड़े काम उनके बाबा 1/4 भी देना है तो मामलात और ठीक है अच्छा बच्चियां ने पढ़ छोड़ा है ठीक है लेकिन इसके अलावा बच्चियां दी अपनी भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर एग्जांपल नटौचा होना चाहिए ठीक है जी इधर जी भुनावे गल पे कर रहे हैं इधर रंग संगे ठीक है इधर जी मेडिकल रैप है इधर जी ट्यूबवेल खोलता है इधर जी ट्यूबवेल ते नौकर है कि जी ट्यूबवेल सवेरे खोल ते राती बंद कर मनु दा सरकारी अफसर चाहिए इधर जी साइकिल ते फिर दिन इन्हां कोल अपनी गड्डी नहीं गी ठीक है बच्चियां दी अपनी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो होंदी कि जनाब मनु ता प्रिंस ही चाहिए बिकॉज मैं भी दा पापा दी प्रिंसेस है ना यार मेरे को एक कॉलर है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी कौन मुजफ्फर शाह जी किसे को ठीक ठाक हो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बेटा ठीक ठाक मैं बिल्कुल ठीक ठाक है जी आज दा शो पे तुसी देख दे हो ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਜੀ बिल्कुल जी बस आज शो पे मैं देखना और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त टॉपिक है बड़ी मेहरबानी जी अल्लाह ताला इसी तरह मतलब एक अच्छे टॉपिक ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਸਨ ਜੀ इंशाल्लाह बिल्कुल जी मौसम बेटा ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨ अच्छा मतलब कि आप ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ लेकिन साढ़े अंदर वो काम नहीं है जड़ा सानू मतलब है कि मुसलमानी दसदी है बिल्कुल सही है बिल्कुल ठीक है इस्लाम दे भी जो कुछ साढ़े होते आए है असू के मुताबिक अमल पर नहीं करने सही है आज जो जड़ संग टॉपिक है कि लड़कियां कारण बैठी हैं उन्हें रिश्ते पे नहीं होंगे जी ठीक है उसकी वजह भी है कि असि मतलब है कि उन्हें रस्ते ते टुरने पे जड़े के साढ़े इस्लाम नाल जिन्हां दा ताल्लुक नहींगा सही हो गया एक तो बिल्कुल ठीक है जहेज दी वजह नाल भी रिश्ते जड़न ता
बिल्कुल पहली वेरी नाइस, ठीक है जी, क्योंकि जड़ा के साढ़े इस्लाम नाल जिसका कोई ताल्लुक नहींगा, ठीक है, तो उसकी भी जड़ा ता एक वजह है। बिल्कुल ठीक है, वजह है कि लड़कियां जड़ियां ता इतनी पढ़ लिख दी पईयां कि टाइम पे जाया हो जाता है, टाइम पे जाया होता है। अरे वाह, होता है ते उससे जी पढ़ना वे ते ये करना है ते वो करना है, हालांकि उसने के जाके गृहस्थी संभालनी है, किचन संभालना है, ठीक है, फिर उसकी वो तालीम किधर गई। बिल्कुल सही है जी। दूसरा सब जी बात वालदैन करने की जी साड़ी बेटी दे ते जनरल दा ते कर्नल दा ते मेजर दा रिश्ता आवे, और कितने कर्नल मैडम उस्मान जी खैर है नजीब का साढ़े जी गरीबा लाल जी कोई देख लो जी के बढ़ दे जी रिश्ता आवे तो उन लोग रिश्ते किथे होण। बिल्कुल सही है, तो उस वजह दे नाल करके काफी टाइम पे जाया होंदा है लड़कियां दा। बिल्कुल ठीक है, तो मैं इस तुहाडे इस प्रोग्राम के हवाले से भी मैं कैसा कह रहा खुदा के वास्ते जी बच्चियां कार बैठियां इतनी ज्यादा गहराइयां ना सोचो, अपनी जिम्मेदारी निभाने वाली गल करो जी, अल्लाह ते भरोसा करो ते अल्लाह दा नाम लेके उन्होंने अच्छी जड़ी फैमिली मिले, नेक लड़का होवे, ठीक है, पढ़ा लिखा कमाईगार होवे, बस ठीक है यार, अल्लाह बाकी अल्लाह देसी। हाँ जी, दो चार पैसे कमाते हुए ते हवाले करो ते अल्लाह ते भरोसा, अल्लाह दे भरोसा। जनाब बड़ी मेहरबानी तुआने कॉल की थी जी, बहुत शुक्रिया जनाब। एक और बड़ी बड़ी रीजन जी मैं इसी मुआशरे बिकॉज तुसी भी इत्थे ही रहंदे हो ते मैं भी इत्थे ही, मैं कोई बाहरों नहीं आया, ठीक है, मैं भी तुसी तुहाडे कोल ही रहना, इधर ही फिरदा रहना। जनाब एक और मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन जी मैं देखी है, फॉर एग्जांपल एक कार लेट्स सपोज 3 पैड़ा होन या 4 पैड़ा होन, ठीक हो गया, असं जनरलाइज गल कर रहे हैं, 4 पैड़ा लेट्स सपोज, अगर कोई रिश्ते वाले आ गए तो उन्होंने किया नहीं जी सानू तीसरे नंबर की जी बच्ची है, सानू ये पसंद है, असी ये रिश्ता कर सकें, तो नाल ही कहते नहीं जी असी तीसरी दिन ही कर सकते, क्यों कि पहले वड्डी बैठी है। ये भी एक बड़ा वड्डा रीजन है बेसिकली कि जनाब जो वड्डी बैठी है लेकिन कोई उन्होंने पसंद कर छोड़ा है, उन्होंने किया कि जनाब असी राजी हाँ, साड़ी खुशी है, साढ़े बच्चे की भी खुशी है, असी भी राजी हाँ, बच्ची भी ठीक है, लेकिन मसला इधर क्या आ गया, मसला ये आ गया कि जनाब वड्डी भैन चुके कार बैठी है और ये हो नहीं सकता कि तो वड्डी भैन नूं असी पिछे कर दईए ते निक्की भैन नूं असी आगे कर दईए, क्योंकि लोग ये कहसन कि वड्डी भैन से उन्होंने रिश्ता क्यों नहीं किया, अल्लाह पढ़े निकली तक कर छोड़ने। बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है जनाब, अगर किसी एक बच्ची से भी रिश्ता आ गया है, भावें वो वड्डी है या निक्की है या दरमियानी है, तुसी ये ना देखो कि जनाब नहीं पहले तो बड़े नहीं जाना है, पहले तो ये नंबरवारी असी क्रिकेट तो पे नहीं खेलने कि जी नंबरवारी साने रखी, नहीं, ये प्रॉपरली नसीब की गल है, ये मुकद्दर दा खेड है, ये प्रॉपर तुहाडी अल्लाह दा हुक्म दा टाइम है, जिस वक्त हुक्म होंदा है अल्लाह दी वो काम होंदा है। तो मैं इस गल नूं बड़ा स्ट्रिक्टली कंडेम भी करना कि अगर तुहानू लगता है कि यार अगर एक बच्ची का रिश्ता आ गया है, अगर उसी वड्डियां भैणां बैठी भी हैं तो तुहानू ये मेरा ये राय वे, बाकी तुसी मैनू अपनी राय दियो जनाब, मैं गलत हो सकना, लेकिन मैनू चाहिए होंदी है तुहाडी राय कि तुसी मैनू बताओ कि अगर एक बच्ची दूसरे नंबर ते वे या तीसरे नंबर ते वे, अगर उहदे वड्डी भैन ते रिश्ता नहीं आया तो निक्की भैन ते आ गया तो जनाब ये कोई जवाब निंगा ना करने दा, क्योंकि असी डायरेक्टली ना बोल देने कि नहीं हो सकता जी वड्डी भैन बैठी है, असी किसंग देंगे हो नहीं सकता, साढ़े तक वाला फाट इमकाना फुफरी के कैसी था मासी के कैसी जो भी कैसे क्या सन, ठीक है, लेकिन जनाब इस वक्त जरा जरूरी है वो ये वे कि जिस ते रिश्ता आए है तुसी अल्लाह करे खैर खरीत ना जनाब उसकी जिम्मेदारी सी मुबर्रा हो जाओ। मेरा पॉइंट अज था बेसिकली एक जनाब साढ़े मुआशरे ये शावां एग्जिस्ट पे कर दियां, साढ़े मुआशरे ये शावां पाई जांदियां, लेकिन इससे कोई गल नहीं करता, लेकिन दिल पिशोरी ते मशरिक टीवी जनाब इजिया प्लेटफॉर्म है कि अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू असी उन्होंने इशूज से भी गल कर सके जिस ते लोग कहते हैं यार बस ठीक है इस ते कोल गल करता, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन जी मैंने भी नोट की है, शायद तुआने भी नोट की होवे, वो होंदे जनाब अक्सर लोगों की मतलब प्रॉपर्टी होती है, तो पता होती है एक कार है, ठीक है जी, दूसरा कार है, लेकिन मेरे को एक निक्का जिहा ब्रेक लेना, आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ओके जी वेलकम बैक पिशावरियो ते असी पे जनाब आज दा टॉपिक
वक्त मेरा थोड़ा जो ना दिल का टॉपिक है, बिकॉज मैं चाहता जनाब मैं अपने दिल की जो मैं गल कर सा तदी कोई गल भी बन जनाब। मेरा जो टॉपिक है कि बच्चियां दे जेडे रिश्ते वन इस डिले दी रीजन के वे साने गल की है जी तालीम साढ़े ने बहुत कर छोड़ी है, साढ़े स्टैंडर्ड्स आई वन थाने गल की है साड़ी बच्चियां दे आप ही भी बड़ा ठाड़ी जनाब शहजादा होना चाहिए है कि ना गड्डी भी बड़ी होनी चाहिए है, साइकिल तरह आवे ए देख रक्शे चाहिए नहीं बाबा ठीक है। मैं एक और गल भी नोट की है यार, जो कोई रक्शे वाला रिश्ता लाइए कोई आंदे ना तो कुड़ी वाले ना कार सी देख देन कि जनाब ए रिश्के चाहिए नहीं केड़ी गड्डी चाहिए ठीक है। तो मतलब जो जिए माहौल हो सी तो ऑब्वियसली बड़े ज्यादा कन्फ्लिक्ट भी हो सन, प्रॉब्लम भी हो सन, ते बाद उत्थे गल बढ़दी मजा नहीं आती। तीसरी जी गल मैं की वो गल आई जनाब अगर चार भैणा मन तो अगर एक नहीं वड्डी ते नहीं आया तो अगर तीसरी ते आ गया दूसरी ते आ गई जनाब कोई मसला नहीं तुझे दियो, बिकॉज जनाब एक बड़ा एक अहम फरीजा वे जेड़ा तुहानू निभाना वे। अगला पॉइंट बड़ा मजेदार मेरा तो बड़ा दिल करता है मैं बचपन बड़ा सुनना है। अगला पॉइंट दस जनाब अगला जो पॉइंट है वो ये वे जनाब एक होंगी है स्टिग्मा, स्टिग्मा कहते हैं दाग नू, खानदानी दाग नू या कोई भी जिए। फॉर एग्जाम्पल गल करने अगर किसी का प्यो फॉर एग्जाम्पल किसी इलीगल एक्टिविटी च फॉर एग्जाम्पल कबूतरबाज है, लेट्स गल करने चलो अगर किसी का प्यो कबूतरबाज है लेकिन मेरे को एक कॉलर है तो मैं इस पॉइंट नू जरूर एक्सप्लेन करा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल जनाब? कौन साहब किधरों पे गल कर जनाब? पे बोल रहा हूँ शेख अब्बास जी किसंग मुझे जी ठीक ठाक हो खैरियत है जी? तबीयत किसंग है? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आज दे शो दे हवाले नाल थोड़ी क्या राय है जी? साड़ी राय ये है कि यार के नाम से बहुत एक बारीक मसला है ठीक है। दूसरा ये है कि जितनी भी रिश्ते दे मामले ना अक्सर बाद लोग माँ प्यो रह जाने कि साढ़े को पैसे नहीं गए ये नहीं गा वो नहीं गा सी किसा भी हंसी बिल्कुल सही है और अल्लाह ने तवक्कल करके बिस्मिल्लाह करके दे देना चाहिए। ठीक हो गया। नडा कमाई गारे हाँ कार देखो जी कार आपड़ा वो कमाई गारे बस ठीक है जी बस बिस्मिल्लाह करके दो ये नहीं गा बस लड़कियां बच्चियां बेचारियां रह जानियां हाँ वो बैठ के वो मुंह से कह नहीं सकती कह नहीं सकते कि जनाब तुसी क्या पे कर दे बिल्कुल ठीक है। और कोई मामा या चाचा वो भी कहना यार ना ये ते संगे ये ते होंगे अल्लाह बंदा इना सी पूछे कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲੀ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ इज्जत है नहींगा ओ निंगा बिल्कुल सही है ओ बेचारी बच्ची उठे रह जाए। उधर शिराज भाई बड़ी मेहरबानी जनाब तुमने कॉल की है मेरे को एक और कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहिबा किधरों पे गल कर रहे हो जी? जी मैं मायरा बात कर रही हूँ पेशावर से। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं खैरियत है? बिल्कुल ठीक हूँ आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी आज के शो के हवाले से जी? सर जी मैं सिर्फ 2-3 बातें ऐड करना चाहूंगी जी। ना मैं सिर्फ आपकी यहाँ पे फॉलोअर हूँ, मैं आपको यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो करती हूँ। अच्छा थैंक यू सो मच जी। एंड आई मस्ट से योर टुडे टॉपिक इज रियली गुड। थैंक यू सो मच जी। आई वुड लाइक टू ऐड 1 or 2 थिंग्स जी प्लीज। एंड दैट वाज के लड़कियों का बेसिक इशू ये होता है कि जब लड़कियां ज्यादा पढ़ जाती हैं ठीक है और लड़के कम पढ़े लिखे होते हैं तो इनका कंपैटिबिलिटी इशू आता है। सही हो गया। कंपैटिबिलिटी नहीं होती मियां बीवी में, मतलब बीवी ने लड़की ने बहुत पढ़ लिया और लड़के ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा हुआ है तो एग्जैक्टली ठीक है। हस्बैंड वाइफ के लिए जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं वो क्रिएट वो सेम मेंटल स्टेज नहीं आ रही होती। बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली एंड अबव ऑल लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कास्ट प्रॉब्लम बहुत होता है। कास्ट प्रॉब्लम वो नहीं करते। हाँ प्रॉब्लम कास्ट प्रॉब्लम बहुत होता है, पेशावरी पठानों में नहीं करते। ठीक है। दैट्स द बेसिक रीजंस कि हम अपनी लाइक हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है ना, मतलब हमें हमारे पास रीजंस बहुत है रिजेक्शन के लिए। एग्जैक्टली हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना नहीं निकलना चाहते हैं। नहीं एग्जैक्टली हम कहते हैं नहीं हम सैयद हैं, कोई कहता है हम पठान में नहीं देते। हाँ बिल्कुल सही है। हम बीइंग मिस्टर की लड़कियां हम नहीं बोलते होते अपने पेरेंट्स के सामने, तो इट कुड बी द रीजन कि लड़कियों का नहीं होता। सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दीस 2 थिंग्स। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। सो इज रियली गुड एंड गुड लक। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच जी तुहानी बड़ी मेहरबानी जनाब तुहाने कॉल की है जी। मैं पे गल करने स्टिग्मा ते खानदानी स्टिग्मा खानदानी धब्बे ते ओके होंदा है ओदा असर भी बच्चियां दे रिश्तियां ते बच्चियां दी जिंदगी ते बहुत पैंदा है। मैं गल करना फॉर एग्जांपल जनाब किसी दा प्यो एक टाइम से कबूतरबाजी करदा है लेट्स सपोज ठीक है जी तो लोग क्या सुनाए ते कार नहीं जाने क्यों
ओ कबूतर बाजा दी थी ये देखो जी लिंक पे किधरों पे कर ली उधर नहीं जाने क्यों जी कि नहीं जी उदा प्यो तो कबूतर बाज आया असी हूँ कबूतर बाजा के घर चढ़ते अच्छे लग सी हैं। नंबर 2 अच्छा जी फॉर एग्जाम्पल किसी बच्ची के भरा ने कोई जिया क्राइम कर छोड़ा है कोई क्रिमिनल है अच्छा जी जनाब वो तो मुजरिम की भैन है ठीक है जी वह भरा ने तो जेल खाधी है खाली ये स्टिग्मा भी एक खानदानी धब्बा भी जनाब बच्चियां दे रिश्तियां नू बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कौन चढ़ता है कहते जी असी तो नहीं चढ़ने क्यों इहदा भरा ये भरा ने लट दबो चोरी की है लट दबो इहदा प्यो ने कबूतर उड़ांदा है या इहदा प्यो कहवा वेचदा या इहदा प्यो के कहते चौकीदार है ठीक है असी इन्होंने कार नहीं चढ़ने हैं क्योंकि जी साडा स्टैंडर्ड मीट नहीं होता असी यू नो बर्गर बॉयज हाँ असी बर्गर फैमिलीज हाँ साढ़े कोल मतलब साढ़े नवा घर भी बनाए है उत्ते सीलिंग भी करा छोड़ी है उत्ते सीलिंग भी करा छोड़ी है तो असी हुण किसे चढ़ सी ये प्रॉब्लम्स हैं जनाब तो इन्हां प्रॉब्लम्स का जिहड़ा डायरैक्ट विक्टम है वो साडी बच्चियां वन जिहड़े कार बैठ के जनाब बच्चियां ना बड़ी मासूम होंदियां ने वो कुछ अपनी राय नहीं दे सकदी बड़े पुराने बड़ी अच्छी गल है कि उन्होंने मामले च मतलब माले का भी बंदा पे बोल दो कि ना जी ये रिश्ता ठीक नहीं गल है तेरा की कम है तेरे को नहीं पूछा है कि यार मैं करा कि ना करा लेकिन ना राय देना हर बंदे ने इस पूरे मुआशरे जरूरी अपने घर भावें कुछ भी चलता पिया होवे लेकिन अपनी राय देना जनाब इतना जरूरी हो गया है कि जनाब उदा अच्छा एक और बड़ा मसला है उस बच्ची नाल उस रिश्ते का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं होता लेकिन वक्त भी अपनी राय देन कि नहीं जी ये संग हो नहीं सकता या इस प्रॉब्लम्स हैं खानदानी स्टिग्मा या खानदानी धब्बा भी जनाब मैं एक रिक्वेस्ट कर सा जितने भी मन लोग पे सुन जनाब जितने भी भरा होन जिन्हें दिया भैन होन जितने भी प्यो मन जिन्हें तियां मन रिक्वेस्ट कर सा कि खुदाया अपनी जिंदगी ना कोई अजिया कम खुदाया ना करना कदी क्योंकि जनाब इदी कीमत शायद तुहानू चुकानी ना पवे लेकिन इदी कीमत तुहाडे घर तुहाडी धी नू तुहाडी बच्ची नू तुहाडी बेटी नू जनाब तुहाडी बीवी नू जनाब इन्हां नू जरूर चुकानी पैसी उदी वजह वे जनाब ये मुआशरा ना बड़ा जालिम किस्म का लगता है कदी क्यों कदी एक गल भी तुहाडे खानदान से किसी ने की होवे ना वो तुहाडी नस्ल दर नस्ल उस स्टिग्मा नू उस धब्बे नू तुहाडे नाल टोड़ दे जनाब देखो फलाने दी थी इन्हां दी जगह ते ये होंदा है इहदा पुत्तर ये करदा है इहदा प्यो ये करदा है अच्छी उस बच्ची दी सीरत नू या उहदी सूरत ना देख सन वो देख सन कि अच्छा जी अगर इन्हां कोल ये निंगा ते साडा नहीं बनदा क्यों दावा इज्जत ता खाली साडे कोल ही है ठीक है जी ये भी एक बड़ा बड़ा इशू है। मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी मेरे भरा पे एक दिन जितने जिन्हें ये पैणा मन जिन्हें ब्याह नहीं हुए फॉर एग्जाम्पल खुदा के लिए यार अपनी बहनों के लिए खुदा के लिए ऐसा काम कोई नहीं करना कि जिससे डायरेक्टली इफेक्ट वो आपकी बहनें हो आप तो खैर लड़के हो यार आपका कुछ होता नहीं है लेकिन जनाब कुड़ियां दा बड़ा ज्यादा फर्क पैंदा है उन्हां दी जिंदगी ते उस मुआशरे ते उन्हां दे रिश्तियां ते बल्कि उन्हां दी अगे आने वाली जिंदगी ते भी इस दे बड़े ज्यादा गहरे ते बड़े ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स आंदे न। ये मैं जाती देखा है कि बड़ी बच्चियां दे रिश्ते इस वजह से नहीं हुए कि जनाब इन्हां दा प्यो कबूतरबाज है एक कबूतरबाज लफज मैं क्यों पे इस्तेमाल करना क्योंकि ये मैं लाइव विटनेस है मैं आप ही देखा है कितनी बच्ची ने रिश्ते खाली इस वजह निकी जी गल है कि के अपने कोठे से चढ़ा कबूतर उड़ाए लेकिन नहीं जनाब ये मुआशरा जज कर दिया तुहानू ये तुहाडे कम ते तुहाडी एक्टिविटीज ते तुहाडी फाइनेंशियल कंडीशंस ते तुहानू जज कर दिया तुहानू बतांदा है कि नहीं जनाब मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो। ये बहुत सारी रीजन और भी बहुत सारी रीजन हैं जिससे मैं गल करना चाहना तो मैं भी चाहना कि तुहाडा भी फीडबैक आवे ताकि तुसी मनु बताओ कि शायद अगर कोई गलत गल मेरे ते रह गई होवे तो तुसी मनु ऐड कर सको। जनाब एक और बड़ी अहम रीजन वो वे प्रॉपर्टी जायदाद मैं जनाब इस तरह जितनी भी गल करा वो शायद कट हो जैसी लेकिन ये इशू इतना नाजुक है कि गल करना शायद मेरा फर्ज है बेसिकली। अच्छा होंदा कि जी जायदाद एक बंदे दी ठीक हो गया वो बंदा मर गया फॉर एग्जाम्पल तो वह भरा उदा वाली वारिस बन गया उस भरा दी लट वो 2 भैन 3 भैन 4 भैन जनाब वो कर रखे कि सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी नू उस जायदाद नू बचाने वास्ते कि यार गल सुनो अगर मैंने अपनी भैन का विआह कर छोड़ा तो जो मेरा बेनोई हो सी ये जायदाद था उन्हें भी देना पैसी चल भैन तो ना मंग सी ना लेकिन जो बेनोई है वो मंग सी वो आसी कि बाबा इस मेरा भी हिस्सा वे मनु दे या मेरे भैन के भी बच्चे नहीं इदा भी हिस्सा दे खाली इस जायदाद नू जनाब बचाने वास्ते इस जायदाद के हो सी यार गिण के 2.5-3 कार भी ना सुने ठीक है लेकिन जनाब मैंटेलिटी है कि बच्चियां नू असी क्यों देइए तो पराए मर्दां नू जाके देसन साढ़े वड्डियां दी शै वे ते असी इन्हां नू क्यों जनाब खाली एक ए रीजन भी बड़ा बड़ा एलिमेंट है मैं कि जी फैमिली नू जानना जनाब
ਜਿਹਦੇ ਫॉर एग्जांपल त्रै भैणां ही त्रै भैणां ही ते त्रैनों भैणां जनाब तकरीबन हुण होसन 50 55 56 साल दी होसन जनाब ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਖਾਲੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੋਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम हेलो एक तक घंटे बाद थोड़ी कॉल आती है उससे कॉल भी ड्रॉप हो जाए वैसे किस्म चल सी एनी आओ मैं भी गल कर रहे हैं कि यार जायदाद ते मसले ते भी अक्सर लोग जानबूझ के रिश्ता नहीं करते कि सानू जायदाद जड़ी ना पै जाए मेरे को एक कॉलर अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सलामकुम शाह जी वालेकुम सलाम जी कौन साहब किधरों पे गल जनाब जी मैं बोल रहा हूँ इस नगरी जो कौन पे गल करते हो जी आमिर मैं बोल रहा हूँ इस नगरी जो जी आमिर किस्म को ठीक ठाक हो खैरियत है शुक्र अल्लाह शाह जी तुसी अच्छा शाह जी तुम्हारा टॉपिक आज बड़ा अच्छा टॉपिक है जनाब बड़ी मेहरबानी गल कर रहे हो कि आजकल के रिश्ते जो लोग लेके जाने लोग कितनी डिमांडा रख छोड़ देना ठीक है तूने गल की प्यो कबूतरबाज है ठीक है तो उस लड़की का क्या गुनाह है या मतलब कबूतर उड़ाने या जो कुछ भी कर रहे कबूतर उड़ाना उस बच्ची का क्या कसूर है मैंने दसो ना जी आमिर भाई उस बच्ची का क्या गुनाह है मतलब है कि तुसी रिश्ता बच्ची नाल पे कर रहे हो प्यो नाल पे कर कबूतर इन्होंने कहो कि जी कबूतर नाल ही विआह कर लो तुसी खैर कोई मसला नहीं होता मतलब है कि तुहाने बच्ची नु लेके कार जाना ना तो ठीक है बच्ची नेक सील है पढ़ी लिखी है मतलब है कि हां नेक सूरत है नेक सीरत है बस ठीक है हाँ जी पिशोरी लोग ऐसे मतलब ऐसे लोग हर किसी रह भी कर रहे हैं बस असली कहने से खाली मैं अच्छी है और कोई भी नहीं लगा लेकिन आमिर भाई एक और बड़ी अहम रीजन है इस कि जनाब अगर ठीक है एक भरा ने गलत काम कर छोड़ा है लेट्स सपोज प्यो की गल नहीं की अगर भरा भी कोई गलत काम करे उदा इल्जाम भी भैन से ही पा देंगे कि जनाब एक एदी भैन है जी जी तो और गाली संग होने की गल होनी नहीं जैसे लोग कहने के बाद लोग के कैसन हाँ लोग क्या कहेंगे के कारण गल ऐसी कहने लोग के कैसन लोग सब कुछ किसी के घर पकड़ा नहीं भिजवाते बिल्कुल ठीक है असि विआह करने लोगों ने 5-5 हजार नाल भी दिया तो भी लोग गला कर गया ने 6 हजार क्यों नहीं था 5 क्यों नहीं था अच्छा ठीक है जी ठीक है ना तो मतलब कहने का ये है कि हर इंसान को अपने देखना चाहिए अपने वाल देखो कि तुम्हारी बेसिकली कैपेसिटी के जनाब आमिर भाई बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की है मेरे को एक और कॉलर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है जी जनाब ठीक हो जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक कौन साहब किधरों पे गल कर जनाब जी शाहिद खान खट्टर गल कर रहे हैं जी सयानी तो जी किस्म को तुसी ठीक ठाक हो शाहिद खान साहब जी अल्लाह ना शुक्र है जी सुनाओ जी क्या हाल चाल उनके हो रहा है जी जनाब आज फिर शो लाया मैं क्या भाइयां कॉल करिए जी आज दा शो पे सुन दियो तुसी बाय द वे हाँ जी सुनने में पिछले हफ्ते भी तुसा कॉल की थी मैं दसिया हाँ बिल्कुल की बड़ी मेहरबानी जनाब ए तुहाडी मोहब्बत है आज दे शो दे हवाले नाल तुहाडी के राय वे कि जनाब ए बच्चियां दे रिश्ते डिले पे क्यों होंदे पए जी 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 क्या कह रहे जी आवाज कट रही सर जी जनाब मैंने कहा तुहाडी के राय वे इस हवाले नाल कि जाड़ी साडी जेडी बच्चियां कार बैठी हैं इन्हां दे रिश्ते इतने लेट पे क्यों होंदे हैं इन्हां इतना डिले क्यों वे सर जी सिर्फ मसला है जी जमीन जमीन आड़े आ जानी है अच्छा आड़े आ जाना है जी जेल मंगने जी गरीब बंदा जेल कितों देसी तुसी आप अंदाजा लगाओ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है शायद भाई सोना आज मेरा ख्याल से बहुत महंगा हो गया जी 1,13,000 रुपया 1,13,000 रुपया अरे क्या कहने हैं जनाब सर जी बहुत महंगा हो जाने गरीब ਤੁਹਾਨੂੰ पता है शायद भाई मर जाना है जी पिशोर का रेट 1,17,000 रुपया है जी चलो मैं दोपहर दिन पहले सुनिया सी जी मैं शायद लेट हो गया रोज बच्ची हुन के हो सकने गरीब मरना ते है कुछ भुखा ना मरसन कुछ वद भी क्या सुन के जनाब 20 तोले सोना बनाना है या 5 बढ़ाना है या 3 बढ़ाना है किसन बढ़ासी जी सर जी 20 तोले भी बाहर छोड़ दे कहने जी इथे घट पाया नहीं दूए बंदे ते 5 तोले पाया सी 5 तोले पाना सी उन्होंने कहा जो तुम्हारी अपनी बच्ची 5 लेके आसी ना ते असि भी 5 लेके आसी है बड़ी मेहरबानी जनाब तुमने कॉल की है आई एम लीविंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक देन ओके जी वेलकम बैक पिशावरियो ते साढ़ा आज दा टॉपिक आया
डिलेस इन गर्ल्स मैरिजेस। ठीक हो गया जनाब, बड़ी मेहरबानी थोड़ा जरा सपोर्ट है, जरा थोड़ी राय आई, खैर इतनी ज़्यादा राय भी नहीं आई लेकिन जितनी भी राय आई जनाब दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। थोड़े कुछ मैसेजेस आए और मैं ज़रूर पढ़ता जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, दिस इज़ मी आयमन फ्रॉम पेशावर, योर टुडेज टॉपिक इज़ वेरी ऑसम एंड यू आर लुकिंग शार्प एज वेल। थैंक यू आयमन एंड कीप सपोर्टिंग दिल पिशौरी जी। अगला मैसेज जी, सलाम शाह जी, वालेकुम सलाम जी, क्या कहने जी। दिस इज़ मी सुंदर फ्रॉम इस्लामाबाद, जैसे जैसे शो का टॉपिक्स इनोवेटिव होता है वैसे वैसे आप भी मोटिवेट हो जाते हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब। मेरे को एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा, किधरों पे गल कर दियो जी? जी आसमाजर बात करी हूँ पेशावर से। आप अभी तक किधर थी जी? मेरे पसीने छूट पड़े। नहीं जी, आप हमें बारी नहीं दे रहे ना, लाइन इतनी बिजी है कि हमारी बारी नहीं जनाब, ये शो आपका कभी कभी कर लिया करे, बात समझ आ रही है आपको? कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़े सेंसिटिव आपने टॉपिक्स छेड़े हुए हैं आजकल। मेरा आज का टॉपिक ये है जी के मतलब जो बच्चियां हमारी घर में बैठी हुई हैं उनकी शादियां जो डिले हो रही हैं या नहीं हो रही रिश्ते, इसकी मेन रीजन आपको क्या लगती है जी? इसकी मेन रीजन जो है वो माँ बाप की हाई एक्सपेक्टेशंस, गुड वन, ठीक है। मतलब उनको हम ये माँ बाप ये तो बड़ा इस पे लगते हैं कि जहेज मांगते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वो ये भी तो देखें ना कि वो अपनी बेटी के लिए वही दामाद ढूंढते हैं जिसकी लाखों में सैलरी हो, जिदा कार भी आपड़ा हुए। अच्छा एक और बात भी है, कार भी आपड़ा हुए, जिदा सरकारी नौकर भी हुए, तो ठीक है, और अकलौता हो, अच्छा प्रॉपर्टीज हो, तो देखिए अब कहाँ से माए अकलौते बेटे लाए, बाकियों के क्या करेंगे जी? एक ही पुत्र पैदा कर रहा, अकलौता होना चाहिए, बात रिश्ता तो फिर इस सिलसिले में आप अपनी बच्चियों को बूढ़ा कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल में सबसे जो मेन रीजन ये है कि एक्सपेक्टेशंस को अपनी नीचे लाएं और बच्चियां अपने नसीब खुद पाएंगी। हर बच्ची को अपने नसीब का अल्लाह ताला देता है, वो मिल जाता है जनाब, बिल्कुल सही है, मिल जाता है जी। तो मेरा ख्याल है पढ़ा लिखा नेक लड़का ढूंढे, लेकिन दौलत की तरफ फोकस, दौलत की तरफ जनाब ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच खराब करती है बेसिकली जी, ये अप्रोच खराब करती है। बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में तो ये वजह है। बड़ी मेहरबानी जनाब, तो ने कॉल की थी जनाब कल ना परसों बल्कि 4 दिन पहले अम्मी ने ना बढ़ाया पेठे दा हलवा। मैं गल पे क्यों कर रहा हूँ वजह तुम सुनो जरा। पेठे दा हलवा बढ़ाया था, मैंने नहीं खाता क्योंकि क्यों है, मैंने कहा नहीं खाता हूँ अम्मी जी, मैं दिल नहीं है, ठीक हो गया। वो प्लेट अम्मी ने फ्रिज रख छोड़ी, 3 दिन वो हलवा पिया रही अब, ठीक हो गया, लेकिन बड़ा मजेदार आया। अम्मी ने पैक किया है बड़े अच्छे फॉइल पेपर, ठीक हो गया। 2 दिन बाद मेरे कुछ दोस्त हैं शहरी चीज़ें जगह तू चुआइन, तो कल राती वो मेरे घर आ गए जनाब, उन्होंने वो पेठे दा हलवा खाया था। मेरी अम्मी ने गल की थी कि देखो बच्चे पकाया मैं तेरे से आया लेकिन इन्हों का नसीब आया बेसिकली। तो जनाब जिसका जड़ा नसीब है, और पेठे के हलवे से मैंने एग्जाम्पल क्यों दी है जनाब, जिसका जड़ा नसीब है, जिस नवाले ते तुहाड़ा नाम लिखा है, जिस चौल के दाने ते तुहाड़ी तकदीर लिखी है जनाब, वो तुहाड़े मुंह कोलों कोई लै नहीं सकता। मेरी हमशीरा बड़ी अच्छी गल कर दें कि भाई हाथ से कोई खींच सकता है, मुकद्दर से कोई नहीं खींच सकता, ठीक हो गया। अगला मैसेज पढ़ने जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, टुडे टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, काइंडली चेंज योर प्रोग्राम टाइमिंग्स, यू आर द मेन एसेट ऑफ मशरिक टीवी। थैंक यू सो मच जनाब, इतनी इज्जत दी जनाब। लोग बड़े नहीं होंगे, इदारे बड़े होंगे जी, बड़ी मेहरबानी। द मेन इशू इज कि हमारी लाइट चली जाती है, गॉड ब्लेस यू, बड़ी मेहरबानी। मेरे को एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आगा जी साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अदर साहब लेट हो तुसी, आज मेरे परसे छूट पाएंगे, तुसी गायब आए हो, ये क्यों जी? यार फिर आ मेरा लेट होने की वजह है कि यार पानू तो असि सारा कदे ना मुंह क्या क्या के ढोलकी मुंह से बन गया हो, तुसी टाइम नहीं बचा समझ आ गई। यार नमाज़ां पढ़ती है, यार नमाज़ां पढ़ती है, तो या होता सी तुम्हारे कहूं टेलीफोन का टेलीफोन तुसी दुआ करो ना, दुआ करा साडे से बाबा, दुआ ता करा करो रे जी। और सारे दुआ दा असर होंदा तो होना सी इथे बैठे होंदे। अदर साहब आज तक शो में देख दियो क्या कहना चाहते जी? यार बस अल्लाह जी शो तो मजेदार है, लेकिन ये कि आजकल के दौर के हिसाब से सारे दौरों से देखो जी बड़ी सादगी है ना जी, ठीक है ना जी। आजकल चक्कर है फिर मेरे के पहले तो साने धियां को पढ़ाना भी है, पढ़ाना है जी, ठीक है, साने उन्होंने डॉक्टर भी पढ़ाना है, साने उसको पायलट भी पढ़ाना है, साने उसको, और जिस टाइम वो डॉक्टर बन गया तो करीब 30 साल की पहुंची होती है, तो तुम खुद सोच 30 साल कौन ब्याह करती यार। बिल्कुल ठीक है, जॉब भी करनी होती है ना जी, अभी मसला जॉब भी करनी है जी, वो तो तनख्वाह भी दिया एक। दूसरी गल है फिर मेरे
आवाज सामने लड़के ने भी देखा है, ठीक है ना, कि उसकी 2 रुपए की धरती भी होवे, ठीक है ना जी, उसकी गड़ी भी होवे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ प्लाट भी होवे, ਉਹਦੀ कोई अच्छे बैकग्राउंड भी होवे कि ताकि साड़ी दिया याशी करे। बिल्कुल ठीक है। मैंने अल्लाह का आसरा करो, अल्लाह पे यकीन करो, यकीन करो। जिस टाइम अल्लाह पे यकीन करके सानू देखो पहले जमाने लोग खाली पूछते हैं कि यार लड़का जिंदार है कि नहीं जिंदा, क्या कहने हैं जी, वाह है जी, मुसलमान है भी, नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है कि नहीं। आजकल के सबसे पहला और यार पहले से कमांदा कितना है, तो बस जिस टाइम ਅਸੀਂ बैंक बैलेंस में पीछे फिर से ना जी तो आवाज हो जाती चिट्ठियां तारा आंसू पियां में ते पैना में सिरा बात मुश्किल हो जाती जनाब। हां जी जनाब भाई ख्याल है मेरे अदर साहब एक और सवाल करना थोड़े नाल कि अगर मां प्यो पुछ देन कि यार बच्चा कितना कमांदा है ते यार उन्होंने भी अपने मतलब बच्ची दी सिक्योरिटी तो चाहिए होंदी है ना जी। यार एक सिक्योरिटी होती है तो एक लालच होती है, अरे वाह वाह क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी तो कोई बंदा भी इतना बेगैरत नहीं होता भरा मेरे जो अपनी बीवी नु लिया के तो उन्हें भुखा मारे, एक कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, शादी के बाद हस्बैंड दी वाइफ दी जैक नेगबान से इजिया एक उसका अपनी बीवी से होंदा कि जिदे ते नाश कर दिए, वाह जी वाह। इजिया बीवियां भी मैं देखी हैं जिन्होंने गरीबी दे चार भी अपने शोहर दे नाल मैं करना इतनी पुरसुकून ते इतनी सेटिस्फाइड जिंदगी गुजारी कि उन्होंने दी इज्जत बढ़ाई रखी है, मुआशरे जो इज्जत भी बढ़ाई रखी है, ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक है जी। बस सिर्फ जिस टाइम पे लालच के शावा खत्म हो जाए सुन जी अल्लाह तो यकीन कर से वाला रिश्ते उसी तरह वो इंसान हुई 2 टंगा वो 2 से 2 कान अंतर ठीक है, ठीक है ना जी जनाब। अल्लाह ताला अदर साहब तो बड़ी मजेदार गल्लां साड़ी और जी जनाब अपनी सिक्योरिटी तो ज़रूरत है लेकिन लालच क्या खूबसूरत तो लाइन दी है कि जी एक्सपेक्टेशंस भी रखो अपने बच्ची दी सिक्योरिटी भी रखो लेकिन लालच ते सिक्योरिटी आई गेस बहुत बड़ा फर्क है तो ये फर्क सानू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला मैसेज पढ़ने जी सलाम शाह जी, दिस इज़ मी अनीसुद्दीन निज़ामी फ्रॉम काकशाल पिशावर, बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द डे। बड़ी मेहरबानी जनाब, मेरा कोशिश होती है कि जनाब जी गल करा शायद किसी न किसी दे मुआशरे दी या दिल च कनेक्ट कर जाए। अगला मैसेज अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आई एम हमजा वहीद सर की गेट। शाह जी आपका पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता लड़का आम लड़की से शादी कर लेता है लेकिन एक तालीम याफ्ता लड़की आम लड़के से कभी शादी नहीं करती, यही वजह है कि लड़कियों की शादी होने की बहुत बड़ी देर है। शाह जी कैसे हैं, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं अपनी बिरादरी से शादी करना चाहता था लेकिन मुझसे नहीं हुई। खुशबू फ्रॉम वजीराबाद। जनाब बड़ी मेहरबानी थोड़े इस मैसिव सपोर्ट दी, मनु आप भी होंदा कि यार ये टॉपिक रखसा थोड़ा फीडबैक किया सी लेकिन शाह जी एंड दिल पिशोरी टीम ऑलवेज वॉन्ट लेट मी डाउन, तो अपना बहुत ख्याल रखना है एंड शाह जी विल मीट यू। अच्छा जी शाह जी विल नॉट मीट यू, शाह जी को टाइम है जनाब मेरा आज दा पॉइंट मकसद ये शो दा है कि तुसी अपनी इस जिम्मेदारी नू जितना जल्द अज जल्द, देखो जी 19-20 भी चलता है, 18-20 भी चलता है लेकिन ए मन कि 17-20 बिल्कुल ना करो लेकिन 18-20 19-20 अगर चल जाए जनाब ये बड़े नाजुक रिश्ते होंगे हैं, जितना जल्दी अपने इन्हां जिम्मेदारियां सी तुसी सकबदोश हो सकते हो जाओ क्योंकि जनाब वक्त का पता नहीं चलता। माँ प्यो जिंदे हैं जी अल्लाह उन्होंने सलामत रखे तदी तो वध भी गल बन दी है जो तो अल्लाह ना करे किसी दे माँ प्यो अखियां मुट लेंदे जो कोई और वजह होती जनाब वध देखो जी नडे अपने आप को संभाल लेंदे एक देखा है मैं लेकिन जेड़ा लोग सफ़र करते हैं जनाब वो तुहाडे रहमो करम ते रहिंदियां बच्चियां होंदियां जिन्होंने तुहाडा मैसिव सपोर्ट चाहिए होवे। अगर एक और गल मैं ऐड कर सा जनाब अपनी बच्चियां दी ख्वाहिश नू भी जरूर तुसी अहमियत दियो। अगर वो तुहानू बता दिया कि जनाब मेरी एक ख्वाहिश है या मेरी एक पसंद है जनाब उन्होंने हक है बिकॉज इन इस पूरी शादी पूरे मुआशरे उन्होंने प्राइमरी रोल है। अगर वो तुहानू बेसिकली बता दिया कि जनाब मेरी ये पसंद है तो उस पसंद भी तुहाने जरूर अहमियत देनी है, उन्होंने मिलना है। ये ना कर दो कि नहीं जनाब जड़ा असी कैसी है ओही ओसी। मेरे को एक कॉलर एंड लेट मी टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा किधरों पे गल कर दो जी? मोमना बात कर रही हूँ पेशावर से। जी मोमना कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी। जी अल्लाह का शुक्र है। इट्स माय फर्स्ट टाइम आई एम कॉलिंग ऑन योर शो। थैंक यू सो मच जी। मैंने सुना है कि आपका आज का जो टॉपिक है इट्स अबाउट लड़कियों की अर्ली एज आई मीन सॉरी ओल्ड एज शादी के बारे में। बिल्कुल ठीक है कि लड़कियों की शादियां डिले क्यों हो रही हैं, रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए इट्स बेसिक थिंग कि आप जो भी लड़का रिश्ता लेने आता है दे जस्ट वांट भाई उनको एक पीएचडी की लड़की चाहिए। ठीक है कोई भी नहीं चाहता
है वो इस्लामी वाला सीन कुछ रहा ही नहीं है कि जिस तरह लाइक एक लड़की को एक लाइक प्रॉपर माँ बनाने के लिए अच्छी तरबियत कोई नहीं देता। ठीक हो गया। आजकल बस उनको एक सही पढ़ी लिखी औरत चाहिए जिसको वो आगे जाके मशीन की तरह बना एटीएम मशीन चाहिए बेसिकली। यस, एटीएम मशीन चाहिए और इधर लेकिन लाइक यू नो वो सही से लाइक कमाऊ पूत लड़की हो, कमाऊ पूत हो। अरे वाह, अरे वाह। तो फिर गरीब लोग होते हैं तो उनकी शादी इसलिए डिले हो जाती है कि उनके रिश्ते आने वालों को जहेज चाहिए होता है। तो अब माँ बाप, गरीब माँ बाप, मुझे आप बताइए क्या करे? आप शादियाँ डिले ना करे तो क्या करे? इतने अखराजात तो अफोर्ड ही नहीं करते थे जनाब, तो ये डिले ही करना पड़ेगा फिर। इतने अखराजात कौन अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोमिना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जनाब। आर्मी वाले दा रिश्ता होवे या बहुत बड़ी डॉक्टर होवे जनाब, एक्सपेक्टेशंस नु अगर 19-20 भी कर दियो, अगर कार सेट होंदे जनाब ते उन्हां नु कर दियो। देयर इज ऑलवेज अ टाइम। ए ना होवे कि जनाब थोड़ी जी और देर हो जावे ते कल ना अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो मिलता इंशाल्लाह कल शाम 7 बजे दिल पिशोरी से। अस्सलाम वालेकुम पिशावरियो।